अच्छा हुआ बेटा तू घर से अलग रहने लगी, कम से कम तू खुश तो है। ठीक है बेटी। बेटा हाँ माँ। देखा तूने, जब से तेरी बहन ससुराल से अलग रहने लगी कितनी खुश है, वरना वहाँ तो उसे बस परेशानी करके रखा था। माँ जी चाय। कब से बैठी हूँ मैं तेरी चाय के इंतजार में। क्या तेरे घर वालों ने तुझे यही सिखाया है? श्रद्धा, तुम एक काम करो, अपना बैग पैक कर लो। तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए आज से हम लोग अलग घर में रहेंगे। तू पागल हो गया है, घर से अलग रहेगा? हाँ माँ, क्योंकि आप श्रद्धा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसको हमेशा ताने देती रहती हो, तो फिर उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना माँ। तो बेटा मेरा क्या होगा, और इस उम्र में मेरा कौन ख्याल रखेगा? कितनी अजीब बात है ना माँ, जब बात बेटी की आती है तो वही माँ चाहती है कि बेटी अलग रहे, और जब बात बहू की आती है तो वही माँ चाहती है कि बहू कहीं ना जाए, बस घर का काम करे, घर वालों की सेवा करे और सब कुछ चुपचाप सहती रहे। घर का मर्द हूँ यार, वाइफ से यार छोटी छोटी बातें थोड़ी ना पूछी जाती हैं। तू 7:30 बजे बोल रहा ना, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। अच्छा सुन, मैं तुझे थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है आपकी? कहीं नहीं, उर्देश का बर्थडे है ना आज, तो हम सारे दोस्त क्लब में पार्टी करने जा रहे हैं। ओ, मुझसे पूछे बिना परमिशन लिया आपने मुझसे? बस अभी मैं आपसे ही परमिशन मांगने आ रहा था। मांगने नहीं जा रहे थे आप, कंफर्मेशन दे दिया आपने। वहाँ पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेबी जाने दो ना, अब अगर नहीं जाऊंगा तो दोस्तों में नाक कट जाएगी मेरी। कह दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। सुनो ना, घर के सारे काम कर दूंगा, बर्तन झाड़ू पोछा सब, प्लीज जाने दो ना। बर्तन छोड़ दो, कपड़े प्रेस कर दो और पोछा लगा दो, फिर सोच के बताती हूँ। ठीक है ठीक है। बेबी मैंने सारा काम कर दिया जैसा आपने बोला था, अब मैं जाऊं? जाओ, जल्दी आना पर। बहू जा जाके आराम कर ले, थक गई होगी, सुबह से काम कर रही है। मम्मी जी आप भी तो सुबह से काम कर रहे थे, आप भी तो थक गए होगे। अरे मुझे तो आदत है काम करने की, जा तू आराम कर। अच्छा ठीक है, बाहर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, वो खत्म करके फिर आराम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। श्रद्धा एक गिलास पानी लाओ ना। हाँ ठीक है। बेटा हाँ मम्मी। मुझे शाम में शादी में जाना, मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है, तो मुझे साड़ी के लिए कुछ पैसे चाहिए। यार मम्मी मेरा काम नहीं चल रहा और 3 महीने की मेरी सैलरी भी नहीं आई है, आप इस बार एडजस्ट कर लो, अगली बार पक्का दिलवा दूंगा। ठीक है। मम्मी जी ये साड़ी कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है बहू। ये आप ही के लिए है। ये मैं कैसे ले सकती हूँ, ये तेरे भाई ने बहुत प्यार से दी है। मम्मी जी आपने भी तो मुझे अपना हीरा जैसा बेटा दिया है, तो मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? कौन कहता है औरत घर तोड़ती है? जिस घर की औरत समझदार होती है ना, वो घर कभी नहीं टूटता। सरप्राइज। क्या है इसमें? खुद ही देख लो, सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? जीन्स टॉप? और मम्मी अलाउ करेंगी क्या? अरे तुम मम्मी की टेंशन मत लो, एक काम करो, तुम रेडी हो गए हो पहले। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे। कैसे कपड़े पहने तूने? मम्मी वो इन्होंने बोला। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी। तुझे पता भी है तू कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। जहां पा लिया, वो टॉप तुम्हारे लिए मम्मी ने सेलेक्ट किया था। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस। जब बेटियां ऐसे कपड़े पहन सकती तो बहू क्यों नहीं? तुझ में रब दिखता है। अरे छोटी तुम क्यों कॉफी बना रही हो? लाओ मैं बना दूं। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। छोटी तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, चल खाना खा ले। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी भाभी हैं, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करिए। क्या हुआ, छोटी ने फिर से कुछ कहा ना? छोटी कब खत्म होंगी तेरी ये बदतमीजियाँ? अब मैंने क्या किया? मैंने सब सुन लिया, तू अपनी भाभी से कैसे बात करती है। अब आप भी आगे उनकी तरह मुझे परेशान करने। छोटी वो अपना घर परिवार सब मेरे लिए छोड़ के आई है, अगर हम उसको प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? पर तुझे अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तू शादी करके ससुराल जाएगी ना और तुझे ये प्यार नहीं मिलेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा। सॉरी भाभी, मैं आज के बाद कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी।
कोई बात नहीं छोटी, छोटों से तो गलती हो जाती है, लेकिन बड़ों का काम है उनकी गलती को माफ कर देना। मेरी राहें मम्मी जी, तेरे तक है, मम्मी जी, ही तो मेरा हक है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी वो श्रद्धा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, आप मुझे एक गिलास पानी ला के देंगे? हाँ रुको, अभी लाता हूँ। छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। मम्मी जी वो मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मेरा पैड भी खत्म हो गया है, क्या आप मुझे पैड ला के देंगी? बेटा तू तो जानती है मेरे पैर में कितना दर्द है, वरना मैं तुझे अभी ला के दे देती। मैं तेरा बन जाऊं। ये लो तुम्हारा पैड। लेकिन आप ये क्यों लेके आ गए हैं? क्यों, हम लड़के पैड नहीं ला सकते क्या? अगर ये पीरियड ना होता तो शायद आज हम भी ना होते, तो पैड लाने में कैसी शर्म। और हाँ, इसको अपने पेट पे रखो, आराम मिलेगा। भैया मेरी पॉकेट मनी। हाँ ये ले, और सुन, फालतू खर्चा मत करना। ठीक है। ये इतने पैसे करती क्या डेली डेली? छोटी अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, उसके भी दोस्त होंगे, उसे भी पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी ना। भैया मेरी पॉकेट मनी। आज पैसे नहीं है मेरे पास। अरे आप आ गए, आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना। रास्ते में आते वक्त मेरा पर्स कहीं गिर गया। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, घर का राशन, घर का किराया और छोटी की कॉलेज फीस कैसे भरूंगा। आप परेशान मत होइए, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। ये लो भैया पैसे, ये पैसे मैं आप दोनों के एनिवर्सरी के लिए सेव कर रही थी। अगर ये पैसे घर की मुसीबत में काम आएंगे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सच में, परिवार अगर इतना साथ देने वाला हो ना, तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल जाता है। आंटी जी मुझे काम की जरूरत है, मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रहने के लिए थोड़ी सी जगह और 2 वक्त का खाना चाहिए। तुम ऐसी तो नहीं लग रही हो कि तुम्हें घर से निकाला गया हो। आंटी मेरे हालातों पर मत जाइए। चल ठीक है, अंदर आ जा। 1 मिनट मम्मी, कौन है ये लड़की और तुम इसे घर में क्यों लिए आ रही हो? अभी तो बोल रही फ्री में काम करूंगी, कल को यही चोरी करके ले जाएगी। चल तू बाहर बैठ। मम्मी क्यों किसी को भी ऐसे घर में रख रही हो? तू अपना काम कर, घर मुझे संभालने दे। सुनो, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। गौरव, कौन है लड़की? मम्मी प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। झूठ तो इसकी रग रग में बसा है। मम्मी ये बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज मान जाइए ना। तू कह रहा तो मैं हाँ बोल रही हूँ, बाकी तू अपना देख लेना। मम्मी शादी तो मैं इनसे कर लूंगी, पर उससे पहले मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बताओ क्या बात करनी तुमको मुझसे? सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी, और हाँ, मैं हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे एक आजाद जिंदगी चाहिए। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, हम लड़कियाँ किसी लड़कों से कम है क्या? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जॉब कर लेना, मैं घर संभाल लूंगा। क्यों, तुम घर संभालोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम हो ना, तुम तो जॉब करोगी ना। मैं तो अपने शौक के लिए जॉब करूंगी। बस यही फर्क है एक लड़की और एक लड़के में। अरे तुम लड़कियां कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी हम लड़के तुमको रानी की तरह रखेंगे। अगर हम लड़के कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो तुम लड़कियां हमें नौकर से भी बेकार समझोगी और बोलती हो लड़कियां लड़कों से कम है क्या। और हाँ, तुम क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगा। रिया, पापा ने बोला है कि वो आज लेट आएंगे, तो रिया को खाना खिला के सुला देना। नहीं खाऊंगी, पहले पापा को बुलाओ। रिया बेटा खा लो ना, पापा जल्दी आ जाएंगे, आज मेरे हाथ से खा लो। मैंने बोला ना, नहीं खाऊंगी मैं। सुनिए, रिया खाना नहीं खा रही है। बात कराओ मेरी उससे। रिया बेटा तुम खाना खा के सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं खाऊंगी मैं। रिया। अरे आप जल्दी आ गए, आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, अब हो गया ना नुकसान। अरे नुकसान तो तब होगा ना जब मेरी बेटी भूखी सो जाएगी। दिल से
रिश्ता पुराना है। वाह मम्मा, आज आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये क्या है? आपको पता है आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। सच में? हाँ सच में मम्मा। लगता है जरूर तुझे आज कुछ चाहिए, तभी इतनी तारीफ कर रही है अपनी मम्मा की। हाँ, आपको मेरी तारीफ हजम थोड़ी ना होगी। मम्मा डैडी तो आपसे जलते हैं। आप बहुत सुंदर लगती हो। मम्मा स्कूल में ना सब लोग वाटर पार्क पिकनिक जा रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? आपके पैसे खर्च होते हैं ना, इसीलिए। इसमें पैसों की कौन सी बात है? पैसों से ज्यादा तेरी खुशी जरूरी है। बस तू तो अब पिकनिक की तैयारी कर। डैडी सच कहा था आपने। मुझे पिकनिक पे जाना था ना, इसीलिए मस्का लगा रही थी। अच्छा, तुम दोनों तो गए अब। मम्मा मुझे कुछ पैसे दे दो ना। कितने? ज्यादा नहीं, बस 500। क्या करेगी तू इतने पैसों का? एक सरप्राइज है। लगता है मेरे बर्थडे का सरप्राइज प्लान कर रही है। 1 मिनट रुका, ये ले। थैंक यू डैडी। मुझे 500 रुपए दे दो ना। 500 रुपए? तू क्या करेगी इतने पैसों का? सोच रही हूँ एक सरप्राइज दे दूँ। लगता है मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। 1 मिनट, ये ले बेटा। ये क्या है? मेरा तो सरप्राइज आने वाला है। ओए कैसा लगा मेरी सरप्राइज? तू अपने लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी? हाँ तो तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट दूंगी? तुम लोगों ने आज तक मुझे कुछ दिया है? इधर आइए, देखिए अभी मैं बाहर जाऊंगी और सबके सामने आपसे पूछूंगी कि खाने में क्या बनाऊं, तो आपको ये कहना है कि मैंने दाल मखनी और शाही पनीर ऑर्डर कर दिया है। अरे लेकिन मम्मी जो दाल चावल बना रही है उसका क्या? जितना बोल रही हूँ उतना करिए ना। अच्छा ठीक है। चलिए। अच्छा सुनिए, आज मूवी के लिए ये वाला सूट पहन के चल रही हूँ। अगर मम्मी जी कुछ पूछे तो आपको बोलना है मैंने कहा ये सूट पहनने के लिए। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? प्रैक्टिस तो कर लीजिए। समझिए कि मैं आपकी मम्मी हूँ। अब आपकी मम्मी मुझसे ये पूछ रही हैं कि बहू किससे पूछ के तूने ये सूट पहना है, तब आप क्या बोलेंगे? हाँ तो मैं कह दूंगा कि मैंने कहा है। अब चलो ना, लेट क्यों कर रही हो? मूवी के लिए लेट हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनिए। हाँ मेरी माँ, मुझे सब याद है। मूवी के बीच में मुझे पॉपकॉर्न लाना है, बर्गर लाना है, और अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा मुझे खाना है। अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है।